नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे, जिसके 7 पार्ट को हम लोग देख चुके हैं, 7 या 8 पार्ट को। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चैनल पे इतिहास से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 1500 क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और ये आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अधिक से अधिक लाइक करिए तथा शेयर करिए। चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूल है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में किसके द्वारा किया गया? तो चमन दीव के द्वारा। डंडा फौज कहाँ गठित हुई? पंजाब में। किसके द्वारा? चमन दीव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। नाटक नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण एक नाटक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु मित्र के द्वारा। इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो मजहर उल हक ने किया। अगला क्वेश्चन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो रामस्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा जारी किए गए? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र को जारी किया। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की? तो अब पूछता है कहाँ की गई, तो दोनों चीज़ इसमें है इम्पॉर्टेंट। तरुण स्त्री सभा जो है कोलकाता में ईसाइयों के द्वारा, जो ईसाई मशीनरी थे उनके द्वारा जो है स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? तो ये नारा आर्य समाज का है, दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। विश्व धर्म सम्मेलन कब वो कहाँ आयोजित किया गया? तो शिकागो में हुआ। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने इसको संबोधित किया, वहीं से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसके द्वारा की गई? तो दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी की गई। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह को फांसी देने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? तो जीसी हिल्टन था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर किसने कांग्रेस का चरित्र चित्रण किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि कांग्रेस जो है सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, और यह कहकर उसने कांग्रेस का चरित्र चित्रण किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ चुका है एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा, नेताजी के नाम से संबोधित किया। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तथा जब आध्यात्मिक पूछेगा तो महात्मा गांधी के जो है लियो टॉलस्टॉय आध्यात्मिक गुरु थे। लियो टॉलस्टॉय ने बहुत ही प्रभावित किया था महात्मा गांधी को, और ये जो है उनके आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? तो देशबंधु
चित्तरंजन दास हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो विवियन डेरोजियो हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत के पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है पितामह या ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। एक क्वेश्चन पूछ चुका है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम जाना जाता है। एसएससी सीजीएल तथा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो हर जगह लिखा रहता है अली बंधु और वही हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन जब ऑप्शन नाम के साथ देता है तो वहाँ गलत हो जाता है। तो इसलिए आप लोग नाम इसको अच्छे से देखिए। मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, दूसरे व्यक्ति हैं मोहम्मद अली। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किया, उसकी जो है निंदा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र कब दे दिया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। 28 महीने तक सरकार जो है चली थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि बिना भारतीयों की इच्छा से ब्रिटिश ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक, यह एक उत्तर दिनांकित चेक है। गांधी जी ने यह किसके बारे में कहा था? तो क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। क्रिप्स मिशन जो है मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। दोनों में अंतर समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रमाबाई के द्वारा 1889 ईस्वी में। सैडलर आयोग किससे संबंधित है तथा यह कब लाया गया था? तो जो सैडलर आयोग है शिक्षा से संबंधित है, सा दोनों में है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। 1917 ईस्वी में चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लाया गया था सैडलर आयोग। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। सातों जो है ब्रिटिश थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। 1927 में यह गठित हुआ था और 1928 ईस्वी में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अगस्त 1928 ईस्वी में। तो पूछता है नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो कौन है? मोतीलाल नेहरू हैं, न कि जवाहरलाल नेहरू। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ? तो पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ। यरवदा जेल गुजरात में स्थित है। पूना पैक्ट की डेट क्या है? महत्वपूर्ण है। इसकी डेट जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी है। किसके बीच हुआ? गांधी जी तथा अंबेडकर जी के बीच में। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव कब वो किसके द्वारा लाया गया? तो 8 अगस्त 1940 को लीन लिथगो द्वारा। नौसेना विद्रोह किस जहाज पे हुआ? INS तलवार पे नौसेना विद्रोह हुआ। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई? तो
तो भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश से विनोबा भावे द्वारा की गई। तो इसमें कई क्वेश्चंस है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई, 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में। कहाँ से की गई, पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। किसके द्वारा की गई, विनोबा भावे के द्वारा की गई। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की। तो सबसे पहले भूमि दान करता कौन है, रामचंद्र रेड्डी है। तो इसमें तो 3-4 क्वेश्चन हो गए। शुरुआत हुई 18 अप्रैल 1951 को। कहाँ से, पंचमपल्ली आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा, विनोबा भावे। और सबसे पहले भूमि को दान दिया रामचंद्र रेड्डी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने औरत का वस्त्र पहनकर लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो मास्टर अमीचंद थे। ये जो है औरत की ड्रेस में जाके लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंके थे। सोलापुर थाने पर हुए हमले का मुख्य अभियुक्त कौन था। तो सोलापुर थाने पे जो है जगन्नाथ शिंदे के नेतृत्व में हमला किया गया था। अगला क्वेश्चन, चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। तो 1931 में घटना घटित हुई थी, सूर्यसेन ने वहाँ पे उसका नेतृत्व किया था। चटगांव बांग्लादेश में स्थित है। अब अभ्युदय तथा लीडर पत्रिका का संपादन किसने किया। तो मदन मोहन मालवीय ने किया। इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की तथा वीएचयू की भी स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। तो कब दिया गया, कमेंट करके बताइए आप लोग। इंडियन मिरर तथा वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है। तो इंडियन मिरर एवं वाम बोधनी पत्रिका के संपादक आचार्य केशव चंद्र सेन है। अगला क्वेश्चन, कामरेड तथा हमदर्द पत्रिका के संपादक कौन है। मोहम्मद अली जिन्ना है। ये इनकी महत्वपूर्ण जो है पत्रिका है कामरेड। एग्जाम में पूछ चुका है 1-2 बार। कामरेड तथा हमदर्द पत्रिका के संपादक कौन हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। अगला क्वेश्चन, गीता रहस्य की रचना किसके द्वारा की गई। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित है। इन्होंने केसरी पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक कौन है। तो मोतीलाल नेहरू हैं। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक मोतीलाल नेहरू हैं। अगला देखिए, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन पत्रिका के संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे। कर्मयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइफ डिवाइन इंपॉर्टेंट है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम तथा लाइफ डिवाइन पत्रिका के संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे। नेशन पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बंगाली ए नेशन इन द मेकिंग किसके द्वारा प्रकाशित हुई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। तो नेशन गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लेकिन बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित की गई। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके द्वारा प्रकाशित की गई। तो महात्मा गांधी जी ने इस सभी पत्रिकाओं का जो है संपादन किया। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन है। तो संवाद कौमुदी के संपादक राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का संपादन किया। मिरातुल अखबार का 1822 ईस्वी में किया। ये फारसी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, सोम प्रकाश पत्रिका का संपादक कौन किया था, संपादन कौन किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश पत्रिका का जो है संपादन किया था। सोम प्रकाश पत्रिका को ही प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो सोम प्रकाश हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है, शिशिर कुमार घोष। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया के लेखक कौन है, एनी बेसेंट हैं। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर किसने अभियान संगठित किया। तंजौर तट पूछता है, चाहे दक्षिण भारत पूछता है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट या दक्षिण भारत पर किसने अभियान संगठित किया था। सी राजगोपालाचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किसने की। तो जमुना दास ठाकुर दास ने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की, असहयोग आंदोलन के विरोध में। अगला क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। तो भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना।
किस भारतीय शासक ने विदेशों में भी आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन, कौन से ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं थे? तो कर्नल स्लीमैन था, वो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं करना चाहता था। अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी। अंतिम राजधानी क्या थी? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव थे। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी, या वो कंपनी के संरक्षण में आ गया। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाब अहमद ने गुरदासपुर से 23 मार्च 1889 ईस्वी को चलाया। तो अहमदिया आंदोलन किसने चलाया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कहाँ से? गुरदासपुर से। कब? 23 मार्च 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में शतपत्र श्रृंखला किसने लिखी? तो गोपाल हरि देशमुख ने शतपत्र श्रृंखला लिखी। अगला क्वेश्चन, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना थॉमसन ने 1843 ईस्वी में की। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई। किसके द्वारा हुई? थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 है। अब बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थॉमसन ने स्थापित की 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, श्री निकेतन परियोजना की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा श्री निकेतन परियोजना की स्थापना की गई। भारतीय इतिहास का सबसे भयानक अकाल क्या था? कब पड़ा? 1943 का अकाल जो था भारतीय इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो आज़ाद जी की मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था, इसने एक राजनीतिक खोज की, उसको जो है अमर नायक प्रणाली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको यहाँ शामिल किया गया। अमर नायक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो विजयनगर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के वक्त कहाँ पे थे? तो बंगाल में थे उस समय वो। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन हैं? मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किसने विभाजित किया था? तो जेम्स मिल ने। भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश में जेम्स मिल के द्वारा विभाजित किया गया। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो जो जयप्रकाश नारायण थे वह दल विहीन प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो एक सेकंड, तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब की गई थी? 1839 ईस्वी में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया अखबार का संपादन किया। बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट भारत जो है 1893 ईस्वी में आई थी। अगला क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो 16 मई 1884 ईस्वी को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता
बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तिलक के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब तथा केटी तिलक द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1920 ईस्वी को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय बने। ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार एग्जाम में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब की गई? 1920 में। प्रथम अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय हैं। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? तो सागर मलगोपा ने राजस्थान में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की। और जब हरिजन सेवक संघ की बात आएगी तो महात्मा गांधी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू पंथ किसे कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को हिंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा? तो सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को जो है लंदन भेजा था दूत बना के। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 21 फरवरी 1915 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। सेंट जॉर्ज फोर्ट का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। गांधी इरविन समझौता किसने करवाया था? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के मध्यस्थता के कारण हुआ। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि गांधी इरविन समझौता किसने करवाया? तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने। अगला क्वेश्चन, देखिए, भारत में मताधिकार तथा निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना कब की? तो 1936 ईस्वी में। पूछता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर ने। कब की? 1936 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र केस है क्या? तो लाहौर षड्यंत्र केस जो है 21 फरवरी 1915 के दिन यह निश्चय किया गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैनिक क्रांति की जाएगी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों कि लाहौर षड्यंत्र केस क्या है। एग्जाम में पूछा था एक बार, तो हमें इसका नाम ही नहीं सुना था हमने। 21 फरवरी 1915 ईस्वी को यह निश्चित किया गया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैनिक क्रांति की जाएगी। योजना थी कि जर्मनी व टर्की की सहायता से दक्षिण पूर्वी एशिया के मुसलमान ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देंगे। उसी समय पंजाब क्षेत्र में लाहौर एवं फिरोजपुर की रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 61 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया। यह योजना बर्लिन में काम कर रहे भारतीय स्वाधीनता कमेटी के सदस्य चंपक रमन पिल्लई, वीरेंद्रनाथ, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर अब्दुल हाफिज, रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल, गणेश पिंगल, बागी करतार सिंह के परामर्श से बनाई गई थी। इन लोगों को आजीवन कालापानी की सजा हो गई थी। तो पूछता है कि लाहौर षड्यंत्र केस कब घटित हुआ? तो 1915 में। कौन कौन इससे संबंधित है? तो इन नामों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चंस 2 बार पूछ चुका है, कब घटित हुई, कौन कौन संबंधित हैं। तो चंपन रमन पिल्लई हैं, वीरेंद्रनाथ हैं, डॉक्टर प्रभाकर हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज हैं, रास बिहारी बोस हैं, सचिंद्र सन्याल हैं, गणेश पिंगल हैं, बागी करतार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? लुई 14वां का शासनकाल था, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निर्मित हुई थी। कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो अवध जो है अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था, क्योंकि ये बहुत संपन्न था। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ और कौन कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे? तो कांगो, दक्षिण कोरिया, बहरीन। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, यह कथन किसका है? तो एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों।
2-3 बार पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में, पीसीएस में भी पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक मनसुख लाल नजर हैं। कांग्रेस को 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1906 दादा भाई नौरोजी ने, और 1907 जहां कांग्रेस में फूट हुई रास बिहारी बोस ने की। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश समाज के संस्थापक कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पटना था। दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने जो है महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि देने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो मित्रों, ये इतिहास के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चंस थे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ सकता है। तो वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर वीडियो और क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की गति में थोड़ा तेजी लाइए। धन्यवाद दोस्तों।